गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एल्केन के नामकरण के बारे में पढ़ा और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे कि किस तरह से एल्केन का नामकरण किया जाता है। आज हम एल्कीन और एल्काइन का नामकरण किस तरह से करते हैं इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एल्कीन का नामकरण। एल्कीन और एल्काइन का जब हम नामकरण करेंगे तो अधिकांश नियम तो वही है जो एल्कीन के हैं। इसके अंदर कुछ अलग है क्योंकि हम जानते हैं एल्कीन होती क्या है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विबंध पाया जाता है उसको कहा जाता है एल्कीन। ठीक है, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है ऐसी श्रेणी को कहा जाता है एल्काइन। तो इसके बारे में आप सभी जानते ही हैं। अब हम एल्कीन के नामकरण के बारे में यहाँ पर देखने जा रहे हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इनको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर सभी ध्यान से देखेंगे। वैसे आपको नोट्स जो है वो सेंड कर दिए गए हैं, उन नोट्स में पूरी डिटेल और एग्जाम्पल सब दिए हुए हैं, उनको आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल मैं समझाने जा रहा हूँ आपको एल्कीन का नामकरण। एल्कीन के नामकरण के लिए जो सामान्य नियम है वो ये है, द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। पहला पॉइंट ये, यानी कि ऐसी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए जिसके अंदर द्विबंध होना चाहिए। एल्केन में तो हम महत्व देते थे किसको? प्रतिस्थापी को, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पर द्विबंध को ज्यादा महत्व देना है क्योंकि द्विबंध जो है वो पहचान है किसकी? एल्केन। तो ऐसी श्रृंखला का चयन करें जिसके अंदर द्विबंध आना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो ये है, अंकन। जो हम अंकन करते हैं दाईं ओर से बाईं ओर से नीचे ऊपर जहां से भी, तो अंकन हमेशा वहां से प्रारंभ करें जहां से द्विबंध युक्त कार्बन को कम से कम अंक मिलने चाहिए। अंकन करने के लिए द्विबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ये दो महत्वपूर्ण नियम है। बाकी के नियम एज इट इज है, जैसे एल्केन के अंदर पढ़ा जो सामान्य है, हमने बताया था कि अगर दो अंक एक साथ आ रहे हैं, अंक अंक, तो अंकों के बीच में इस्तेमाल करेंगे किसका? कोमे का। कोमा जो होता है, अगर अंक और अंक के बाद में आ रहा है शब्द, अंक और शब्द के बीच में हाइफन, ये जो डैश जैसा चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है? हाइफन। ये पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया था। तो अंक और अंक के बीच में कोमा, अंक और शब्द के बीच में हाइफन का यूज होगा। अब जैसे एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे इसका नाम लिखना है हमें, तो यहां पर एक ही श्रृंखला बन रही है कार्बन की, सीधी वाली। तो पहले हमने इस श्रृंखला का चयन कर लिया। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब अंकन कहां से करेंगे? द्विबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए। तो यहां से यदि हम अंकन करते हैं तो 1 2 3 4, द्विबंध युक्त कार्बन को कितने अंक मिल रहे हैं? 3। और अगर हम इधर से राइट साइड से अगर इसका अंकन करेंगे तो क्या क्या अंक मिलेंगे? 1 2 3 4। अब आप देखेंगे
कि द्विबंध युक्त ये जो कार्बन है, अगर लेफ्ट साइड से हमने अंकन किया तो उसको अंक मिले कितने 3, और राइट साइड से जब अंकन किया तो अंक मिले कितने 2। तो न्यूनतम इनमें कौन सा है 2 और 3 में 2, तो कौन सा अंकन सही माना जाएगा, राइट साइड वाला उधर से, तो इसको हटा देंगे। अंकन हो गया ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, द्विबंध कौन से कार्बन पर है 2, वैसे 1 पर भी आ रहा है तो 1 भी लिख सकते हैं इसको 1, और 4 कार्बन के लिए अपन काउंट करेंगे पूर्ण लग्न, मैथ एथ प्रो ब्यूट। 4 कार्बन के लिए पूर्ण लग्न क्या हुआ, ब्यूट, तो पूर्ण लग्न लगाया ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगता है, इन, जैसा आपको शुरू के लेक्चर में बताया था। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या होता है, इन, तो इन इसमें जोड़ देंगे तो ये बन गया ब्यूटीन। तो इस यौगिक का नाम हो गया 2-ब्यूटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अगर जैसे प्रतिस्थापी आ जाता है कार्बन के साथ, जैसे सपोज दैट एक यौगिक लिया, यहां पर जुड़ा हुआ है मान लीजिए क्लोरीन, हेलोजन ग्रुप का सदस्य है क्लोरीन, और यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड। बाकी की संयोजकता हम पूरी करेंगे। इस कार्बन ने दो बंध पूरे कर लिए, 4 बंध बनाता है तो CH2, इसने 3 बंध बना लिए CH, इसने 3 बंध बना लिए CH, और इसमें CH3। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे अंकन कहां से करेंगे, जहां से इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलने चाहिए। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करें, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई ये सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। अब यहां पर हम देखेंगे डबल बॉन्ड भी आ रहा है और प्रतिस्थापी भी आ रहा है, क्योंकि श्रृंखला से बाहर के यौगिक जो बच जाते हैं समूह, उनको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापी। तो यहां पर प्रतिस्थापी आ रहा है Cl। अब हम अंकन कहां से करेंगे, हमें ये देखना होगा इसके अंदर कि प्रतिस्थापी को भी कम अंक मिलने चाहिए और डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी कम अंक मिलने चाहिए। तो यहां से अंकन इसका शुरू किया जाएगा, 1 2 3 4। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले प्रतिस्थापी को हम अंकित करेंगे। पहले कार्बन पर कौन सा समूह है, Cl, Cl मीन्स क्लोरो, तो यहां लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, 2 पर, 2, कितने कार्बन है टोटल, 4, 4 के लिए ब्यूट, तो 4 के लिए शब्द लगाया पूर्णलग्न ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, अनुलग्न इन, तो ब्यूट में इन जोड़ा तो ये बन गया ब्यूटीन। तो यौगिक का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। ओके, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट, और इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक से ज्यादा प्रतिस्थापी इसमें जुड़े हुए हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, C C C C C कार्बन, यहां पर जुड़ा हुआ है मान लीजिए NO2, यहां पर जुड़ा हुआ है मान लीजिए Br यानी कि ब्रोमीन। डबल बॉन्ड है मान लीजिए कहां पर, यहां पर। संयोजकता पूरी करेंगे इसकी, यहां पर 2 बंध बना रखे हैं तो 2 बंध कौन बनाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या होता है, चतुर्संयोजी। तो 2 हाइड्रोजन के 2 ये 4, इस कार्बन के कितने बंध है, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा।
इसमें कितने बना रखे हैं, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगेगा। इसने कितने बना रखे हैं, 1 2 3, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसने कितने बंध बनाए हुए हैं, एक, तो इसमें 3 लगेंगे, क्योंकि कार्बन हमेशा क्या होता है, चतुर संयोजी, 4 बंध बनाएगा। ओके, अब इसका नाम लिखना है हमें। नाम लिखते समय हमें ध्यान देना है वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इसमें यही बन रही है, ये बन गई। इसको हमने डॉटेड बंद कर दिया है बुक से इस तरह से। अब यहाँ पर अंकन कहां से करेंगे, अंकन में आपको ध्यान देने वाली बात वही है कि द्विबंध युक्त कार्बन को सबसे कम अंक मिलने चाहिए। तो द्विबंध युक्त कार्बन है ये, तो यहां से इसका अंकन किया जाएगा 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं इनको क्या कहा जाएगा, प्रतिस्थापी। अब देखें इसका नाम 3 पर क्या चढ़ा हुआ है, ब्रोमीन, तो यहां लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्योंकि वैसे भी अल्फाबेटिक लिखा जाता है प्रतिस्थापियों के नाम, तो बी पहले आता है, एन बाद में आता है, तो ब्रोमीन को पहले लिखा जाएगा 3 ब्रोमो हाइफन, चौथे कार्बन पर क्या चढ़ा हुआ है, NO2, NO2 मीन्स नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो, कितने कार्बन है, 5, द्विबंध कहां पर है, 1 नंबर पर, 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो, ये तो हो गया प्रतिस्थापी। 1 5 के लिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या आया, पूर्ण आया पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसमें इन प्लस हो जाएगा पेंटीन। यौगिक का नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 नाइट्रो 1 पेंटीन। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया तीसरा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड 2 बार आ जाता है, भाई कम से कम 1 बार डबल बॉन्ड आता है, ये तो पहचान है ही एल्कीन की। लेकिन अगर एक से ज्यादा बार भी आ सकता है तो रहेगा तो वो एल्कीन ही, तब उसका नामकरण किस तरह से हम करते हैं ये हम देखने जा रहे हैं। जैसे ये 4 कार्बन है, यहां पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी सिंगल बॉन्ड, सहजता पूरी करें 2, तो हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, 2, क्योंकि कार्बन क्या होता है, चतुर संयोजी। यहां पर 3 बंध बने हुए हैं, 2 और 1 3, तो यहां पर 1 H लग जाएगा। यहां पर 2 और 1 3, तो 1 H लग जाएगा। यहां पर 2 बंध बने हुए हैं, तो 2 H लगेंगे, 2 और 2 4, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, तो बाकी की सहजता कौन पूरी करता है, हाइड्रोजन। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंकन देखो यहां से करो, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कहां कहां पर आ रहा है, 1 पर और 3 पर, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अंक मिल रहे हैं 1 और 3। अब उधर से करके देखते हैं, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या अंक मिल रहे हैं, 1 और 3। तो यहां से करते हैं तब भी वही मिल रहा है 1 और 3, उधर से करते हैं तब भी वही मिल रहा है 1 और 3, तो कोई सा भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक को मिटा दीजिए, दूसरे को किसी को भी ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट में से। अब इसका नाम लिखेंगे, तो देखो इसका नाम लिखने के 2 तरीके हैं। कैसे, या तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए अनुलग्न होता है मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट को हम पहले लिख देंगे, ब्यूट। अब 1 और 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड, 1 3, 2 के लिए क्या आता है, जब एक ही चीज एक बार आती है तो मैंने पहले बताया था, एक बार आती है तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरह से शब्दों का यूज करते हैं।
ये पहले किसी एक वीडियो में मैंने बताया था। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 2 के लिए क्या शब्द यूज होगा, डाई। डाई और डबल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या होता है, ईन। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1,3 डाई ईन। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई बच्चा ये चाहे कि भाई ब्यूट को मैं यहाँ लिखना नहीं चाहता, बाद में लिखना चाहता हूं, तो कैसे लिखेंगे, इसको पहले लिख दो 1, 3, अब लिख दो ब्यूट, ब्यूट की जगह आ जाएगा ब्यूटा, आगे मात्रा लग जाएगी इसमें। शुरू में लिखेंगे तो ब्यूट लिखेंगे और बाद में लिखेंगे तो ब्यूटा। जैसे शुरू में पेंट लिखेंगे तो बाद में पेंटा। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 1,3 ब्यूटा डाई ईन। दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्यूट 1,3 डाइन, 1,3 का मतलब 1 और 3 पर, 1 और 3 पर क्या है, डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड है। और यौगिक कौन सा है, ब्यूट यानी कि 4 का। इसका भी मतलब वही है, 1 और 3 ब्यूट यौगिक है, डाई मतलब 2 है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां पर, 1 और 3। इस तरह से हम एल्कीन का नामकरण करते हैं। एल्कीन को ओलिफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि एल्कीन जो होती है ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके एक रंगीन पदार्थ बनाती है, तेल जैसा पदार्थ बनाती है। तेल को आप जानते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑयल। ठीक है, तो वहीं से एक शब्द बना ओलिफिन्स, तेलीय पदार्थ। तो एल्कीन को हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। एल्काइल। एल्काइन श्रेणी कैसे पहचान करते हैं एल्काइन श्रेणी की, ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पर भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए, समझ जाना कौन सी श्रेणी होगी, वो एल्काइन श्रेणी होगी। एल्काइन श्रेणी, अगर एल्किन आपको समझ में आ गया तो एल्काइन श्रेणी का नामकरण भी वैसे ही है। वहां पर द्विबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन करते थे, यहाँ पर हम त्रिबंध युक्त कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें भी मुख्य पॉइंट वही है, 2 त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, जिसमें त्रिबंध आना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, अंकन वहां से करें जहां से त्रिबंध युक्त कार्बन को कम अंक मिले। अंकन कहां से करेंगे, त्रिबंध युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक मिले, न्यूनतम अंक मिले। ये 2 महत्वपूर्ण नियम हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्किन के थे। एल्किन में यहाँ पर त्रिबंध की जगह द्विबंध आ गया, बाकी एच है। बाकी शेष नियम एल्केन के सदृश्य हैं। शेष नियम एल्केन के समान, जो हमने एल्केन में फॉलो किए थे वही नियम यहां पर काम में बाकी आएंगे। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, एक श्रृंखला ली हमने, पहले सिंपल सा यौगिक लिया 3 कार्बन का, यहां पर क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। संयोजकता पूरी करेंगे, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और यहां पर 1 बना रखा है तो यहां पर क्या लग जाएगा 3। ये बन गया यौगिक।
अब नाम देखते हैं इसका। अंकन करेंगे। अंकन करने के लिए आपको पता है सबसे लंबी श्रृंखला एक ही बन रही है। जब एक ही बने तो आप इसको डॉटेड कर भी सकते हो, नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अंकन वहां से करें जहां से कार्बन परमाणु, जो त्रिबंध वाला कार्बन है, त्रिबंध वाला ये है, इसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3, 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इस कार्बन पर। तो यहां पर इसका नाम होगा 1 3 कार्बन, 3 के लिए मैथ एथ प्रो, पूर्ण क्या होगा प्रो। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न होता है क्या होता है आयन, तो इसमें आयन प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइन। यौगिक का नाम क्या हुआ 1 प्रोपाइन। ओके, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रतिस्थापी युक्त ले लिया आपके भारत में, यहां पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है CH3। एक प्रतिस्थापी मान लीजिए यहां पर जुड़ा हुआ है कौन आई। ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है यहां पर है। अब इसका संयोजकता पूरी करेंगे 3 1 4, 3 और 1 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 1 तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना है कार्बन हमेशा चतुर्संयोजी होता है, हर जगह कार्बन की संयोजकता आपको 4 पूरी करनी है। ओके, अब इसका अंकन जो करेंगे, श्रृंखला तो आपको पता है इसमें 2 बन रही है। एक तो यो लेने पर 1 2 3 4 5 6, इस श्रृंखला में तो आ रहे हैं 6 कार्बन। और अगर हम यो ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें आ रहे हैं 5, तो नियम यह है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए और उसके अंदर त्रिबंध भी आना चाहिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी क्योंकि इसमें कितने आ रहे हैं 6, तो ये हमने श्रृंखला ली। ये तो होगी मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला के बाहर जो बचते हैं उनको क्या कहते हैं प्रतिस्थापी। तो यहाँ पर CH3 और I ये क्या हो गए प्रतिस्थापी। अब यहाँ पर नाम लिखेंगे, पहले अंकन करेंगे। अंकन यहाँ से करें क्योंकि त्रिबंध यहाँ पर आ रहा है, इसको कम अंक मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, प्रतिस्थापी कहाँ पर आ रहे हैं 3 पर और 4 पर। 3 वाले को पहले लिखेंगे, 4 वाले को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 आयोडो, आई से क्या बनता है आयोडो। 4 पर है मेथिल, एम बाद में आता है आई पहले आता है। ये ध्यान देना, कई बच्चे सोचते हैं कि सी तो पहले आता है, सी नहीं देखना है आपको, ये देखना है प्रतिस्थापी क्या है। प्रतिस्थापी इसमें CH3 है और CH3 को कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं मेथिल। तो इसमें एम आ रहा है, आई को क्या कहा जाता है आयोडो, आयोडीन। तो इसमें आई आ रहा है। अब अंग्रेजी में अल्फाबेटिक हम देखते हैं तो आई पहले आता है या एम, आई पहले आता है, तो आई को पहले लिखा जाएगा आयोडो। 3 आयोडो 4 मेथिल, CH3 समूह मेथिल है, ये पहले लिखा चुके प्रतिस्थापी। कितने कार्बन है 6 के लिए काउंट कीजिए। पूर्वलग्न क्या होगा मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। 6 के लिए पूर्वलग्न क्या होगा हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या होता है आयन, तो इसमें आयन जोड़ देंगे तो हेक्स प्लस आयन हेक्स आयन। तो यौगिक का नाम हो गया 3 आयोडो और मेथिल हेक्साइड। ओके, इस तरह से आज हमने एल्कीन और एल्काइन दोनों श्रेणियां खत्म कर दी, इनके नामकरण देख लिए।
नोट्स जो आपको भेजे गए हैं उनको ध्यान से देखकर प्रैक्टिस करेंगे। उसमें काफ़ी एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने हर तरह का एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी है। तो आशा करता हूँ कोई समस्या आपको नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से और पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।